वेल हेलो एवरीवन। फाइनली इंस्टीट्यूट ने जो न्यू स्कीम है सीए का वो अनाउंस कर दिया है कल रात में। तो ये जो सेशन है ये स्पेसिफिकली सब सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट अभी दिसंबर 2023 में रहेगा या इसके बाद में कोई भी अटेम्प्ट रहेगा। तो ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन वालों के लिए। तो अगर कोई फाउंडेशन के अलावा इसको देख रहा है तो आप भले इसको स्किप कर सकते हो। इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए मैं अलग से सेशन लेकर आऊंगा। ये सेशन मेरा सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन विद सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का है। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को एक बात समझ लेनी है कि अभी एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट जो दिसंबर 23 के लिए पढ़ रहा है, जिसके लिए लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज 1 जुलाई 2023, जिस इंसान ने भी 1 जुलाई 2023 तक अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स, ओनली दैट स्टूडेंट कैन गिव द सीए फाउंडेशन एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ सीए फाउंडेशन इन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। इसके बाद में जो भी अटेम्प्ट होगा दैट इज फ्रॉम मे, अब मई में नहीं होगा बट अब जून में होगा। जैसे पहले के टाइम पर सीपीटी जून और दिसंबर में हुआ करता था, इन द सेम मैनर अब फिर से सीए फाउंडेशन जो है वो जून और दिसंबर रहेगा। मई एंड नवंबर की जो कॉन्सेप्ट है वो रद्द कर दी गई है। तो नेक्स्ट जून 2024 से जो रहेगा वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा अंडर न्यू स्कीम, और उसके बाद से कोई भी आपको ओल्ड स्कीम का एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए डू और डाई सिचुएशन है। तो अगर दिसंबर 23 में कोई स्टूडेंट है जो एनरोल कर चुका है, जो पढ़ चुका है और जो एग्जाम देगा 23 में, खुदा ना खास्ता कल जाके वो फेल हो जाता है, तो उसे मई 24 में न्यू स्कीम के हिसाब से ही अपने एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स है जो अभी एग्जिस्टिंग 12th क्लासेस में है, 12th स्टैंडर्ड में है, जिनका अटेम्प्ट नेक्स्ट 24 में रहेगा, मतलब आप मार्च में आपके 12th के एग्जाम्स दोगे और मई 24 जून 24 में आपका फाउंडेशन का अटेम्प्ट दोगे, तो उनके लिए तो डेफिनेटली न्यू स्कीम ही है। तो जब 12th के लिए न्यू स्कीम है तो बट ऑफ कोर्स अगर कोई स्टूडेंट अभी 11th में होगा तो उसके लिए भी अल्टीमेटली वो स्कीम जो रहेगी वो न्यू ही स्कीम रहेगी। तो दिसंबर 23 वुड बी द लास्ट अटेम्प्ट जब इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आपका सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन लेगा। सेकंड पॉइंट, अब बच्चों को ये टेंशन आ रहा है कि सर न्यू सिलेबस में कितनी सारी चीजें चेंज हो गई होगी, क्या क्या सब्जेक्ट चेंज हो गए होंगे। तो मैं पहले बता दूं, एग्जिस्टिंग स्कीम में आपके पास में कितने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे? 4। फर्स्ट वाज अकाउंट्स 100 मार्क्स, सेकंड वाज लॉ इंक्लूडिंग बीसीआर 100 मार्क्स, थर्ड वाज योर मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर 100 मार्क्स, एंड देन वाज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके 100 मार्क्स। करेक्ट। तो ये जो बीसीआर जो हमारा 40 मार्क्स का आता था और जो बीसीके हमारा अप्रोक्स 45 मार्क्स का आता था, ये डिलीट हो चुके हैं। अब 100 मार्क्स का पूरा लॉ आएगा और 100 मार्क्स का पूरा इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक्स वुड बी अगेन एमसीक्यू बेस्ड, जैसा मैथ स्टैट्स एलआर एंड इकोनॉमिक्स है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड 100 मार्क्स से 200 मार्क्स के पेपर रहेंगे। एंड अकाउंट्स और लॉ जो रहेगा वो 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव रहेंगे। अब जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं वो सिलेबस में चेंजेस हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको अगर न्यू सिलेबस के बारे में और जानना है, खुद से समझना है, आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाओगे। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू सिलेबस के लिए एक स्कीम दिख जाएगी, विंडो दिखेगा, दैट इज न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप यहां पर जाओगे, यहां पर आपको उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब यहीं पर मिलेगी। हमारा जो कंसर्न है एज ऑफ नाउ, दैट इज सिलेबस। मैं सिलेबस ओपन करता हूं। वी आर लुकिंग फॉर सीए फाउंडेशन। मैं सीए फाउंडेशन ओपन करता हूं। सीए फाउंडेशन में जैसे बताया सब्जेक्ट्स कुछ चेंज नहीं हुए, सब्जेक्ट्स अभी भी वही है जो पहले हुआ करते थे। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। 4 सब्जेक्ट में से फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी माय अकाउंट्स, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, जो अकाउंट्स पहले था वही अकाउंट्स अभी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आप देख सकते हो इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप चले जाना उस पर, वेबसाइट पे थोड़ा डिटेल में समझ जाओगे। व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, पेपर 2 जो लॉ सब्जेक्ट है, लॉ चेंजेस में थोड़ा सा चेंज आया है क्योंकि लॉ सब्जेक्ट में बीसीआर आपने हटा दिया। तो बट ऑफ कोर्स जो 40 मार्क्स का बीसीआर हटाया है तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, वरना एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स को डबल का वेटेज हो जाएगा एग्जिस्टिंग चैप्टर्स को। ऐसा नहीं है। एक उन्होंने चैप्टर लाया है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, एक चीज एक समझ लो, बिल्कुल भी टफ नहीं हुई है कोई चीज। जितना लेवल पहले था, आपको अगर पहले का लेवल टफ लगता है तो वही टफनेस है, आपको पहले इजी लगता है तो इजी, आपको लगता है मॉडरेट था तो मॉडरेट है। आपके पोर्शन चेंज होने से या जरा सी चीजें एडिशन होने से कुछ भी बदलाव, कुछ भी लेवल अपग्रेड या डिग्रेड नहीं हुआ है।
तो कृपया करके अगर कोई लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जो ये हवा बना रहे कि इसके वजह से सीए फाउंडेशन तो और ज्यादा टफ हो गया है, तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिलेबस भले चेंज हुआ है बट लेवल बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। रादर मैं बोलूंगा कि इससे चीजें थोड़ी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक चैप्टर आया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कुछ अलग अलग जो अथॉरिटीज होती है, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडी हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाएगा। आप इसको अगर स्टडी मटेरियल में जाओगे और उस चैप्टर को ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा हार्डली 20 पेज का चैप्टर है। सेकंड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चेंजेस आया है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले भी था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी है, बस इसमें ये जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली सीए इंटरमीडिएट का अदर लॉस का हुआ करता था। बट आपको ये बात बता दूं कि सीए इंटर में जो 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे उसको भी ड्रॉप करके उन्होंने 6 सब्जेक्ट कर लिए, मतलब सीए इंटर के 2 सब्जेक्ट्स डिलीट हो चुके हैं। उसमें का जो लॉ में सेकंड पार्ट होता था उसका ये वाला पार्ट था, तो उन्होंने सीए इंटर से उस पार्ट को डिलीट करके सीए फाउंडेशन में उसको डाल दिया है। Sales of goods act again remains the same. Indian partnership remains the same. LLP remains the same. Companies act again remains the same. Next new chapter introduced is negotiable instrument act 1881. ये again CA इंटर का पार्ट है, उठकर आपके यहाँ पर प्लेस हुआ है। आप इसको खोल के देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। एज सच कोई बड़ा इसमें कुछ है नहीं, 35-40 पेजेस का चैप्टर है, बट वो भी आपको सिंप्लीफाई करके मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है लॉ में। अब आप बोलते हो कि ये सर नहीं, ये तो सारे नए चैप्टर्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? चैप्टर नए फाउंडेशन वालों के लिए है, सीए फ्रेटर्निटी के लिए या आईसीआई के लिए नया चैप्टर नहीं है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि ये चैप्टर सीए इंटरमीडिएट का चैप्टर था। तो जब ये चीज सीए इंटरमीडिएट में आ रही थी तब उनके पास ऑलरेडी उसका क्वेश्चन बैंक तैयार है, ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस तैयार है, ऑलरेडी आपको पेपर पैटर्न तैयार है, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं था, आपका जो सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का जो सब चैप्टर्स थे वो उठ के सीए फाउंडेशन में आए। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो इसका क्वेश्चन बैंक आपके पास में रेडी मिल जाएगा आपको, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जब भी क्वेश्चन बैंक होता है आप डायरेक्टली आके कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर करवा लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर लूंगा। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अलावा जो क्वांट है आपका मैथ स्टैट्स एलआर, इसमें कोई प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है। बेसिक से जरा से चेंजेस होते हैं, वो तो एनीवेज हर अटेम्प्ट में चेंज होते रहता है। ये न्यू स्कीम का इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड लास्ट इज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी अगेन सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये सब कुछ चीजें वैसी की वैसी ही चलेगी। इसमें कोई चेंज है ही नहीं, बस इतना है, बीसीके हट चुका है, बीसीआर हट चुका है, इसके अलावा और कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि सर इनको हमें अगर न्यू स्कीम में रजिस्टर करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, मतलब अब तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है दैट इज ऑफ 1 फरवरी 2024। मतलब जो भी इंसान 1 फेब 2024 तक रजिस्टर कर लेता है उसका अटेम्प्ट जून 2024 में आएगा। सर किसी स्टूडेंट का अभी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट और खुदा ना खास्ता वो क्लियर नहीं करता है तो कैसे फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा न्यू स्कीम में? नहीं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा अंडर न्यू स्कीम। सर दिसंबर 23 में हमारा अटेम्प्ट और हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो सका, तो क्या हम प्लीज एक अटेम्प्ट साइमल्टेनियसली इंस्टीट्यूट हमें देगा कि न्यू भी चलाएगा और ओल्ड भी चलाएगा? नहीं, जैसे ही लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2023 हो जाता है ओल्ड स्कीम बंद हो चुकी रहेगी। उसके बाद में जो भी चीजें रहेगी वो एज पर न्यू सिलेबस न्यू स्कीम रहेगी, दैट इज दिस वन। आई होप आपको सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें चेंज हुई है। इसके अलावा मैंने आपको जो इसमें बताया है, इसके अलावा कोई भी चीजें आपके इसमें चेंजेस नहीं आए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। सीए इंटर सीए फाइनल लेवल पर आया है, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स आ गए हैं, सीए इंटर के सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स डिलीट हो गए। मैंने आपको पहले बोला था ये सेशन सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन कनेक्टेड है। आपको सिर्फ फोकस ये उन स्टूडेंट्स पे रहेगा जिनका अटेम्प्ट फाउंडेशन का है, चाहे इस जून का हो या नवंबर का हो या नेक्स्ट जून का हो, उससे लेना देना नहीं है। बट ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के लिए, और फाउंडेशन में सिर्फ इतने ही चेंजेस है। आई होप मैं आपकी क्वेरीज को जो मुझे आई थी उसको क्वेरीज को सॉल्व कर पाया होगा। इसके अलावा सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा। टिल देन साइनिंग ऑफ।